रिंकू हर साल क्लास में फर्स्ट आती है। रिंकू अमीर घर की लड़की थी और गोरी थी। वो 10वीं क्लास में पढ़ती थी। उसके पास हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग ट्यूशन टीचर था और उसे इस बात का घमंड था। मुझसे कोई पंगा नहीं ले सकता है, मैं पढ़ाई लिखाई में सबसे अच्छी हूँ। उसी क्लास में पिंकी नाम की एक और लड़की थी। वो गरीब घर से थी और काली थी। इस वजह से उसे क्लास के बच्चे ताने मारते रहते थे, लेकिन पिंकी को पढ़ाई लिखाई में दिलचस्पी थी। वो हर रोज फर्स्ट बेंच पर ही बैठना चाहती थी, लेकिन रिंकू को ये बात पसंद नहीं थी। ये देखो, आ गई काली कलौटी, अब ये इसी बेंच पर आकर बैठेगी। रिंकू ने बेंच पर अपना बैग रख दिया। पिंकी उसके पास आई और बोली, रिंकू मुझे इस बेंच पर बैठना है। कैसे बैठेगी, यहाँ जगह नहीं है। तूने अपना बैग रख दिया है यहाँ, बैग हटा, ये बैग रखने की जगह थोड़ी है। तो जैसी काली कलौटी को तो स्कूल में एडमिशन ही नहीं मिलनी चाहिए, गरीब भिखारी कहीं की। फर्स्ट बेंच पर बैठने की औकात है। दोनों के बीच में झगड़ा चलने लगा। ये रोज का था, इसीलिए बाकी के स्टूडेंट्स ने ध्यान ही नहीं दिया। तभी क्लास में विवेक सर की एंट्री हुई। शांत हो जाओ बच्चों, अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ। विवेक सर को सब लोग पहली बार देख रहे थे, इसीलिए सभी चौंक गए और अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। रिंकू ने बैग हटा लिया और पिंकी झट से उसके पास फर्स्ट बेंच पर बैठ गई। विवेक सर ने रिंकू और पिंकी से पूछा, गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम विवेक है। आप सब मुझे विवेक सर कहकर पुकार सकते हो और मैं इस स्कूल में नया हूँ, आज ही मेरा पहला दिन है। विवेक यंग है। उसे देखकर रिंकू और पिंकी दोनों का दिल पिघल गया। वाओ, सर कितने हैंडसम है। ए पिंकी, सर की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना, सर मुझे पसंद आए हैं। तो क्या हुआ, सर मुझे भी पसंद आए हैं। हाँ, तुझ जैसी काली बदसूरत गरीब लड़की को सर भाव नहीं देंगे। दुनिया में सब लोग रंग और पैसा देखकर इंसान को नहीं परखते हैं। वैसा तुझे लगता है, विवेक सर ने दोनों से कहा। क्या बात है, झगड़ा क्यों कर रहे हो तुम दोनों? वो कुछ नहीं सर, ऐसे ही। अब हाँ सर, ऐसी कोई बात नहीं है। विवेक सर ने मैथ्स पढ़ाया और क्लास के बाद वो चले गए। स्कूल खत्म होने के बाद रिंकू अपनी गाड़ी से घर चली गई और पिंकी पैदल घर की ओर जाने लगी। लगता है विवेक सर से मुझे प्यार हो गया है, पति हो तो विवेक सर जैसा। उधर रिंकू भी पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रही थी। उसकी माँ ने उसके हाथ में दूध का ग्लास दिया, लेकिन वो ग्लास गिरकर टूट गया। बेबी, ये क्या किया तुमने बेटा, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? वो स्कूल में है माँ। स्कूल में? लेकिन अभी तो तुम घर पर हो ना बच्चा। हाँ माँ, लेकिन विवेक सर तो यहाँ नहीं है ना, मुझे विवेक सर से शादी करनी है। अगले दिन स्कूल में पहला क्लास रीना मैडम का था। रीना मैडम की उम्र विवेक सर जितनी ही थी। मैडम पढ़ा तो रही थी, लेकिन रिंकू और पिंकी का मन पढ़ाई में नहीं था। बच्चों, कल नए टीचर ने क्लास लिया है ना, कैसी लगी उनकी क्लास? बहुत अच्छी मैडम, विवेक सर तो बहुत अच्छे हैं। हाँ मैडम, वो बहुत अच्छे हैं।